सेल्फ पायल गुप्ता और आज हम अपनी एक्सरसाइज सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे फॉर क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स. Till now we already have done our conceptual video for this chapter, our example videos and exercise 1.1 to 1.3. We already have covered this much syllabus. तो अगर अभी तक आपने ये सब वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप सबसे पहले वो वीडियोस देखिए जाकर, ओके उसके बाद आप इस एक्सरसाइज पर आइए. एंड दिस एक्सरसाइज इफ़ आई टॉक अबाउट वेरी सिंपल, इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस कॉन्सेप्चुअल वीडियो और एग्जाम्पल वीडियोज़ में कवर कर चुकी हूँ. तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन वॉच अगेन दोज वीडियोज़. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज 1.4. Question number 1 is saying, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. See, आपको बिना डिवाइड करे इन नंबर्स को आपको बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आने वाला है, टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा. ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्विकली रिवाइज करवा रही हूँ. जस्ट अ मिनट. ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ अ पेन. सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, रैशनल नंबर की बात हो रही है. ठीक है, रैशनल नंबर लिखा है ना क्वेश्चन में, तो यानी वो p/q की फॉर्म में होगा. तो अगर वो टर्मिनेटिंग है यानी पूरा डिवाइड हो रहा है तो जो q के फैक्टर्स होंगे वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होंगे, राइट. और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला हो गया तो जो p/q है उसके जो q के फैक्टर्स होंगे उसमें अदर देन 2 और 5 के फैक्टर्स भी आएंगे. सिर्फ अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो इंक्लूडिंग. ठीक है, तब वो कहलाया जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट 13/3125. बिना डिवाइड करे बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका डिनोमिनेटर हो उसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए. सो अगर मैं 3125 का करूँगी तो आई विल गेट 5 6 2 5 5 1 2 5 5 2 5 5 5 एंड 5 1. सो आई कैन राइट दिस नंबर एज 13/5 की पावर 5. और 2 की पावर कुछ नहीं है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 0 नहीं लिख सकती हूँ. ठीक है, तो ये कैसी फॉर्म है डिनोमिनेटर की, इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m. सो दिस एक्सपेंशन इज योर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. गेटिंग? मूव टुवर्ड्स सेकेंड पार्ट 17/8. जब आप 17/8 करोगे तो आपका जो फैक्टर आएगा 2 × 2 आएगा फॉर डिनोमिनेटर. तो इसको मैं लिख सकती हूँ 17/2 की पावर 3 और 5 की पावर नहीं है तो आई कैन राइट एज 5 की पावर 0 एज 1, क्योंकि ये तो आंसर 1 ही होता है. तो क्योंकि 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आपका डिनोमिनेटर है, सो दिस इज ऑल्सो योर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, नाउ 64/455. आप 455 का एलसीएम ले लीजिए. 5 91, 13 7 एंड 7 1. सो आई कैन राइट दिस एज 64/5 × 13 × 7. अब इसमें जो फॉर्म है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m नहीं है, आपके अदर देन दो 2 और 5 के फैक्टर्स भी आ गए हैं, जैसे 13 आ गया, 7 आ गया. सो दिस एक्सपेंशन इज योर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. क्लियर? नेक्स्ट कम टू 15/1600. हम 1600 का एलसीएम लेते हैं. 2 800 2 400 2 200 200 5 20 5 4 2 2 2 1. So I can write this number as 15/2 की पावर 6 × 5 की पावर 2. तो क्योंकि ये फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है, सो दिस नंबर और दिस रैशनल नंबर इज योर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. आर यू गेटिंग? बहुत सिंपल है, सिर्फ डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए. अगर 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म है तो टर्मिनेटिंग, अगर उससे अलावा कोई भी और भी फैक्टर्स हैं देन इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट. योर फिफ्थ पार्ट सेज 29/343. तो हम 343 का एलसीएम लेते हैं. इट विल बी 7 49 7 7 7 1. ओके,
तो ये बन जाएगा मेरा 29/7⁻3। तो व्हाट विल बी द डेसिमल एक्सपेंशन? इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म नहीं है। एम आई राइट? नाउ कम टू नेक्स्ट। आपको ऑलरेडी 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 दे रखा है, तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है। सो आई कैन डायरेक्टली राइट एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट 2 की पावर n, 5 की पावर m और अदर देन दोज फैक्टर्स भी हैं, 7 भी आ गया। सो दिस इज योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट? कितना सिंपल है ना ये। नाउ 6/15, 15 का अगर आप एलसीएम लेंगे फैक्टर्स आएंगे 3 और 5, राइट? तो आई कैन राइट दिस एज 3 × 5 विच, यानी कि 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म तो है नहीं। सो दिस इज योर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? बहुत सिंपल है। नाउ मूव टुवर्ड्स our 9th part which says 35/50. So 50 का हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 2, 25, 5, 5 and 5, 1. So I can write 35/2 × 5 की पावर 2. So this is in the form of 2 की पावर n और 5 की पावर m. So this is your terminating decimal expansion. Come to 10th part, 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2, 105, 5, 21, 3, 7 and 7, 1. So I can write this number as 77/2 × 3 × 5 × 7, which is obviously not in the form of 2 की पावर n and 5 की पावर m. So this is your non-terminating repeating decimal expansion. Clear? This is very, very simple. Now move towards question number 2. Write down the decimal expansions of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansion. आपको क्वेश्चन 1 में जिनके भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। ओके, टर्मिनेटिंग मीन्स बंद हो गए हैं, आई मीन ख़त्म हो गया है नंबर, पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो हम पहले वो पार्ट्स लिख लेते हैं क्वेश्चन 1 में से जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला था 13/3125, 17/8 लिख लेते हैं। 13/3125, जस्ट अ मिनट, 13/3125, 17/8 एंड 64, नहीं ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, 15/1600, then 23/2³ 5², नेक्स्ट जो भी टर्मिनेटिंग थे तो इसमें तो और नहीं है, इसमें से ये वाला है 35/50। गेटिंग? यहाँ पर मैंने लिख दिया 35/50। तो ये पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 1 में जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, तो इनके डेसिमल एक्सपेंशन आपको निकालने हैं। तो हम लिख लेते हैं 13/3125 का देखो क्या आया था, इसका आया था हमारा, हम एक बार और फिर से एलसीएम ले लेते हैं या तो रफ वर्क में ले लेते हैं अभी। ठीक है, 3125 का 5 की पावर 5 था। ठीक है, हाँ 5 की पावर 5। तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आता है, अगर मेरा नीचे 10 बन जाए तो मैं उतनी जितने टेंस होंगे उतनी डिजिट से पहले पॉइंट लगा दूंगी। तो मेरा मेन मोटिव है कि नीचे डिनोमिनेटर में 10 बनाना। तो अभी 5 की पावर 5 है, अगर मैं 2 की पावर 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 5 2 ज़ा 10 और 10 की पावर 5 आ जाएगा। 10 की पावर 10 बनाने के लिए आपको 2 और 5 दोनों फैक्टर्स चाहिए होते हैं, राइट और रॉन्ग। 10 क्योंकि फैक्टर्स 2 और 5 होते हैं ना, तो नीचे 10 बनाने के लिए ताकि इजीली डिवाइड हो जाए, मैं इजीली उतने डिजिट से पहले पॉइंट लगा दूं, तो मुझे नीचे 10 बनाना है। तो अभी जितने 5 की पावर होगी उतनी मुझे 2 की भी पावर्स चाहिए, तो इसलिए मैंने 2 की भी पावर 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आई विल गेट 13 × 32 अपॉन 10 की पावर 5।
बिकॉज पावर इज सेम एंड बेस आर डिफरेंट. सो 13 इंटू 22 करेंगे तो कितना आता है 320 एंड 96 6 416. सो इट इज़ योर 416 अपॉन 10 की पावर 5, यानी 5 ज़ीरोज़ यानी 5 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा तो 0.00416 इज़ योर आंसर. गेटिंग कि हमें कैसे 10 की पावर बनानी है. अब जैसे 17/8 है तो 17/2 क्यूब था, क्योंककि 8 इज़ 2 क्यूब, तो मुझे 10 बनाने के लिए नीचे भी 5 की पावर 3 चाहिए और ऊपर भी मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5 की पावर 3 से. सो आई विल गेट 17 इंटू 125 अपॉन 10 की पावर 3 बिकॉज पावर सेम बेस मल्टीप्लाइड. नाउ 125 और 17 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर. टू 2125. सो इट इज़ 2125 अपॉन 10 की पावर 3, यानी कि 3 डिजिट से पहले पॉइंट. योर आंसर विल बी 2.125. राइट. नाउ 15/1600 इसको हम कैसे लिख सकते हैं. आई थिंक इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 5 मल्टीप्लाई 120 5 24 3 and 2 cube. This will be your factor. 2 cube 3. How come ये मेरा टर्मिनेटिंग था क्या. लेट मी चेक. या हम 1600 का एक बार चेक करें. 2 1800 2 400 2 200 100 520 5 4 2. हाँ सही है. 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 हमारा जो था. अच्छा यहाँ पर 1600 है, मैंने यहाँ पे 600 लिख लिया. आई एम सॉरी. ठीक है. 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2. नाउ इसका डेसिमल एक्सपेंशन में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 6 है तो मुझे 5 की पावर भी 6 बनानी है. तो मैं ऊपर नीचे 5 की पावर 4 को इंटू कर दूँगी, क्योंकि मेरे 2 तो पावर्स ऑलरेडी थी, मेरे को 4 और चाहिए तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया. तो इट विल बिकम 15 इंटू 6 to 5 अपॉन हाउ मच 10 की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 6 है और 2 की पावर 6 है तो 10 की पावर 6. नाउ वी विल मल्टीप्लाई. जस्ट अ मिनट, आई वुड इरेज. थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ मैं जो चीज़ें नहीं चाहिए हमको. ओके. सो 625 इंटू 50 करते हैं. 15 3125 526 which will be equal to 9375. सो 9375 अपॉन 10 की पावर 6. तो 6 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा आपका, तो 4 तो ऑलरेडी हैं. 0.009375. राइट. नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट. यहाँ पर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पर मुझे एक 5 की पावर और चाहिए अगर मुझे 10 बनाना है. तो 23 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5, तभी तो यहाँ पर 5 की पावर 3 बन जाएगा. ठीक है. सो 5 3 = 15 115 अपॉन 10 की पावर 3, क्योंकि यहाँ 5 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 3. सो आंसर विल बी 0.115. राइट. नाउ 35/50 इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आएगा. 50 को मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 2 इंटू 2. ठीक है. यहाँ पर 5 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो मुझे एक और 2 चाहिए होगा, तो इंटू 2 और ऊपर भी इंटू 2. तो 70/10 की पावर 2 विच विल बी इक्वल टू 0.70 इज़ योर आंसर. आर यू गेटिंग कि हमें कैसे करना है, डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे निकालने हैं. बहुत सिंपल है. ठीक है. आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा डाउट है, यू कैन रीवाइंड दिस वीडियो एंड वॉच अगेन. कम टू क्वेश्चन नंबर 3. द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो. आपको बिलो नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस गिवन है. इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट. हमें डिसाइड करना है कि ये रैशनल है या नहीं है. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो रैशनल होते हैं वो एक तो टर्मिनेटिंग वाले होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाले होते हैं. ठीक है. बिकॉज दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q. और जो इरैशनल होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं.
ठीक है, चलिए, तो हमें बताना है कि ये रैशनल है या नहीं है, और अगर रैशनल है तो उनके क्यू के फैक्टर्स यानी जो नीचे डिनोमिनेटर का फैक्टर होगा उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो देखिए ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है नंबर, कोई रिपीटिंग नहीं है, कोई नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, सो दिस इज़ योर रैशनल। अब ये रैशनल है, ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग वाला है। टर्मिनेटिंग में हमने पढ़ा था कि जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं q हैज़ फैक्टर्स एज 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, राइट। सेकेंड पार्ट आपको दिख रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग या रिपीटिंग। तो ये नंबर्स कैसे होते हैं, इररेशनल होते हैं। तो इनके तो फैक्टर्स के बारे में हमें लिखना ही नहीं है क्योंकि ये p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। थर्ड पार्ट इज आपका ये है नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, तो यानी ये रैशनल हो गया, इट इज़ योर रैशनल नंबर। अब हमने पढ़ा था कि अगर रैशनल नंबर की कैटेगरी में नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा तो उसके जो फैक्टर्स होंगे दे q हैज़ नॉट फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m n और 5 की पावर m। तो इसके अलावा भी और भी फैक्टर्स हो सकते हैं फॉर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। क्लियर, बहुत सिंपल है। आप एक बार फिर से ये एक्सरसाइज देखना अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, ठीक है। आई नो कि कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन लगेगा, बट वो तब तक लगेगा अनटिल एंड अनलेस यू प्रैक्टिस, ओके। तो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।